हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं ये 4 चीज़ें: मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट्स, फंक्शंस के साथ पैरामीटर्स, और साथ में हम लोग सीखेंगे स्कोप के बारे में। तो आइए फिर सीखते हैं इन चारों चीज़ों के बारे में। पहले हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट्स के मॉड्यूल्स एंड इंपोर्ट्स हमें क्यों चाहिए, क्या है ये। मॉड्यूल जो है वो एक सिंपल, अगर आप इस ज़बान में मैं आपको समझाऊँ तो मॉड्यूल एक फ़ाइल होती है पाइथन की, जिसके अंदर जो है वो रीयूजेबल पाइथन का कोड होता है कि आप उसको बार बार, एक पाइथन का कोड होता है, आप उसको बार बार उसी पाइथन के कोड को यूज़ कर सकते हो उस फाइल को, ठीक है। या इंस्टेड ऑफ राइटिंग के आप राइटिंग करोगे हर दफ़ा जब भी आपको एक, जैसे कि एक मैथ का यहाँ पे मॉड्यूल है, एक मैथ की एक फ़ाइल बनी हुई है और फिर आपने उस फाइल के अंदर रीयूजेबल पाइथन का एक कोड है जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। अब या तो आप अपना मॉड्यूल्स यूज़ करो या फिर आप जो है वो बार बार राइट करो अपना कोड के। मैथ का एक दफ़ा कोड लिखा हुआ है, कोई 1000 लाइनों का कोड है, फिर तो इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। नया प्रोजेक्ट बनाया उसमें दोबारा लिखना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट बनाया उसमें दोबारा लिखना पड़ेगा। तो आप एक दफ़ा ही फाइल बन जाती है और आप उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर जो है वो अपना रीयूजेबल कोड डाल के अपना काम कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो पाइथन के अंदर हमें पाइथन शिप्स ने हमें जो है वो काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स यूज़ किए जो कि हम लोग वही यूज़ करेंगे, ठीक है। अपनी पूरी पाइथन की जर्नी के अंदर हम उन्हीं को बार बार यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है और क्या क्या इसके अंदर होता है। देखिए, इसको मॉड्यूल को यूज़ करने का आसान तरीका होता है इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट लगाने के बाद अपना मॉड्यूल लिख सकते हो। ये 2 मॉड्यूल्स हमारे पास दिख रहे हैं, एक मैथ और एक रैंडम, ठीक है, जिनको हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे। और ये इंपोर्ट्स है, जो मॉड्यूल एंड इंपोर्ट्स हम लोग बात करने वाले इंपोर्ट्स की, ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंपोर्ट मॉड्यूल, हम लोगों ने मॉड्यूल को इंपोर्ट करा मैथ, और साथ में हमने एक रैंडम को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे। हम लोगों ने इसको लगाना तो सीख लिया कि इसको लगाते कैसे हैं। इसका यूज़ बहुत ज़्यादा सिंपल है कि आप कुछ भी अपना, जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाई इधर और मैथ्स लिख दिया। मैथ जो हमने यहाँ से इंपोर्ट कर रहे थे वही मैथ हमने इनमें यूज़ किया और उनके अंदर से हमने ये चीज़ इंपोर्ट कर ली, और फिर सील इंपोर्ट कर लिया, फिर फ्लोर इंपोर्ट कर लिया, फिर POW जो है वो इंपोर्ट कर लिया, फिर हम लोगों ने PI इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने स्क्वायर रूट इंपोर्ट किया, राउंड अप इंपोर्ट किया, राउंड डाउन, ठीक है। ऐसे ही हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इधर इंपोर्ट कर ली। मैथ के अंदर की भी कुछ चीज़ें हैं उनको हम लोगों ने यूज़ कर लिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा हमने रिज़ल्ट को, सीलिंग को, फ्लोर को, जितनी भी हमने वेरिएबल्स बनाई थी उन सब को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर हम लोगों ने यहाँ पे आगे आ जाते हैं, तो हमने मैथ का मॉड्यूल तो बड़े आराम से यूज़ करना सीख लिया। चलिए हम इसको देख भी लेते हैं कि क्या इसका प्रिंट करके यहाँ पे ये देखें, ये आ गया। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट, राउंड अप, राउंड डाउन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई जो कि हम लोगों ने अपने यहाँ पे मैथ का यूज़ करके करा था। तो देखिए, मैथ का हम काम इतना आसान कर दिया कि स्क्वायर रूट का हमें को सारा कोड ही नहीं लिखना पड़ा जो हम लोग पहले लिखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, वो मॉड्यूल से 1 मिनट में कर देता है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट लगाया, 16 नंबर लिखा कि 16 का स्क्वायर रूट निकाल के दे दिया उसने, पाइथन ने। तो ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने रैंडम करा है कि डाइस हमने पहले डाला कि डाइस की वेरिएबल बना लिया, और रैंडम डॉट ये हमने डाला कि रैंडम 1 से लेके 6 तक तूने जो है कोई चूज़ कर लेना नंबर। फिर उसके बाद तूने चांस करना है कि यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडम लगा दिया हम लोगों ने, ठीक है, कि फ्लोट हम लोग यहाँ पे शो हो रहा है। फिर हमने मूव करा कि रैंडम चॉइस करनी है, तूने रैंडम डॉट चॉइस, रॉक करना है या पेपर करना है या सीजर, ये तेरी चॉइस है कि तूने क्या रैंडमली सिलेक्ट करना है इसके अंदर से। तो चले आए, फिर देखते हैं। यहाँ पे देखिए डाइस रोल 3 इसने सिलेक्ट किया, 1 से लेकर 6 के अंदर से 3,
ये इसने फ्लोर अपना डाला, ठीक है, राउंड इसने यहाँ पे हमने खुद कर रखा इसको। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडम मूव करी सीजर्स। आगे आ जाते हैं, दोबारा उसने 2 सिलेक्ट किया और पेपर सिलेक्ट किया, 5 सिलेक्ट किया और सीजर सिलेक्ट किया, 5 सिलेक्ट किया और पेपर सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया और रॉक सिलेक्ट किया, 3 सिलेक्ट किया और सीजर सिलेक्ट किया, 2 सिलेक्ट किया, 6 करा, पेपर करा, 3 करा, सीजर्स करा। तो ऐसे ये जब भी आप इसको नया रन करेंगे रैंडम जो है वो रैंडमली कोई भी नंबर या चॉइस सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। नंबर्स के लिए आप ये कर सकते हैं, रैंड इंटीजर के इंटीजर है, और स्ट्रिंग्स के लिए आप चॉइस लिख के इधर डाल सकते हैं अपना काम। तो ये हम लोगों ने सीख लिया रैंडमली चूज़ करना। अब रैंडम के लिए हम लोग कितना सारा कोड लिख सकते थे कि पहले काफ़ी सारी वेरिएबल्स बनाते कि रैंडमली कोई चूज़ करेगा, ये वो बहुत ज़्यादा लॉजिक लगनी थी, जो कि हमें मॉड्यूल ने इतना काम आसान कर दिया हमारा। तो बस सिंपल ज़बान में मॉड्यूल का मतलब है कि आपका काम आसान करने वाली चीज़, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पैटर्न 2, फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट ओनली स्पेसिफिक फंक्शंस, यूज़ देम डायरेक्टली। चलिए देखते हैं क्या है ये। इसको हम लोगों ने पेश कर लिया। अब देखिए जो हम लोगों ने स्क्वायर रूट वगैरह इस कोड के अंदर अपने डाले थे डॉट डाल के, वो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैथ करके फ्रॉम मैथ से इंपोर्ट कर स्क्वायर रूट्स, ठीक है, राउंड अप राउंड डाउन फ्लोर हम लोगों ने सारा यहाँ पे जो है वो सारा अपना जो है वो डाल लिया इधर, ठीक है। जो हम लोग पहले यहाँ पे डॉट लगा रहे थे बार बार, वो भी अब हमें ज़रूरत नहीं है कि मैथ से इंपोर्ट करनी है ये चीज़ें, वही हम लोग इधर यूज़ कर रहे हैं और उन्हीं का हम लोगों ने यहाँ पे रिज़ल्ट भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये होता है कि उनके इनर फंक्शंस को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे मैथ के ऊपर, मैंने कंट्रोल दबा के क्लिक किया मैथ के ऊपर, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे हमें एक फ़ाइल आ जाती है हमारे पास एक्सटेंशंस के अंदर पाइथन की ये चीज़ है math.py। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ एक सिंपल मॉड्यूल जो है सिंपल ये ज़बान के अंदर एक फ़ाइल होती है py की। ये देखिए py की एक पाइथन की एक फ़ाइल है और इसके अंदर देखिए इसने मैथ के लिए कितना सारा कोड लिखा है। ये देखें 140 लाइन्स का यहाँ पे कोड आपके सामने नज़र आ रहा है। ये देखें कितना सारा कोड है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया ये। अब देखिए तो सरा यहाँ पे जो ये सारा कोड है हमारे पास, ये हमें बार बार लिखना पड़ता, तो हम तो फिर गए थे, ये थक जाते, यही कोड लिख के बस हो जाती हमारी कि यार इतना सारा कोड है। तो उन्होंने आपका पाइथन ने आपका काम, मॉड्यूल्स ने आपका काम आसान कर दिया। तो अब आपको इनर का भी समझ में आ गया होगा कि हमने इनर के फंक्शंस कॉल किया। मैं ये भी दिखा देता हूँ ये कहाँ है, कंट्रोल दबा क्लिक किया, ये स्क्वायर रूट है, ये tan है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, सील, ये यहाँ पे सील आ जाएगी, इसको ख़त्म। फ्लोर भी देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे फ्लोर आ रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ से सारा चेक कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं पैटर्न 3, इम्पोर्ट एज अलाइस। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर रैंडम लिया, इंपोर्ट करा हमने रैंडम का भी, चलिए हम कोड देख लेते हैं। ये सारा जी रैंडम का कोड है, आप देख सकते हैं कितना सारा है रैंडम का कोड। ये देखें कितना कोड है टोटल 904, यानी चले 900 लगा लो कि 900 का कोड लाइन ऑफ कोड है ये, जो कि आपको दोबारा लिखना पड़ता अगर मॉड्यूल्स ना होते तो, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू डाला और स्क्वायर रूट डाल के यहाँ पे 49 लिख दिया, ऐसे हम लोगों ने काम किया अपना। अब यहाँ पे हम लोगों ने सारा काम तो हमने किया, लेकिन ये R&D क्या चीज़ है, और हम लोगों ने तो सीखा था कि इंपोर्ट रैंडम डाल के हो जाता है काम। तो ये एज क्या है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि रैंडम काफ़ी बड़ा नाम है, या फिर मैं अपना नाम लिखूँ जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा R&D, तो आप एज लगा दो। अब ये क्या होगा कि R&D जो है वो रैंडम ही है। अब हमने यहाँ पे रैंडम डॉट की जगह हम लोगों ने R&D को यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताहा, ठीक है, तो वो ताहा बन जाएगा, यानी कि रैंडम जो है वो ताहा कहलाएगा। समझ आ गई,
ऐसे यहाँ पे जो है वो मैथ का हम लोगों ने डाल दिया है स्क्वायर रूट एज स्क्वायर रूट के, हमने कहा कि फ्रॉम मैथ से हमने स्क्वायर रूट को इंपोर्ट करना है, लेकिन स्क्वायर रूट हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, हम एज करेंगे स्क्वायर रूट के, हमें स्क्वायर रूट ही चाहिए, हमने उसका नाम ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है इसका फ़ायदा, इंपोर्ट एज एलाइज। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, राइटिंग फंक्शंस। या आपको जो है वो एक दफ़ा कोड लिख लो और फिर बार बार जितनी मर्जी दफ़ा जो है इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मॉड्यूल्स। बेसिक फंक्शंस आप इस तरह बना सकते हैं, ये देखें यहाँ पे इस कोड के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला कोड जो है वो कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, ये आ गया हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला कोड। तो इसके अंदर हम लोग सिंपल जो है वो काम करते हैं, फंक्शंस को बनाने के लिए डेफ लिखते हैं और फंक्शन का नाम, ठीक है। इससे हमारे पास जो है वो फंक्शन जो है वो बन जाता है। तो अब हम लोग जो है फंक्शन बनाने के लिए, फंक्शन का पता है हमें कि फंक्शन कैसे बनता है, हमने काफ़ी दफ़ा देख रखा है फंक्शन को अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर, लेकिन हम लोग इसके अंदर सीखने वाले हैं, हमारी जो मेन टॉपिक है वो होने वाला है पैरामीटर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारी फंक्शंस के रिलेटेड, ठीक है, चेनिंग वगैरह है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो इसको पैरामीटर डाले हैं, यहाँ पे डिविडेंड इंटीजर और डिवाइज़र इंटीजर, ये होता है पैरामीटर के, पैरामीटर क्या होता है। फिर हम लोगों ने नंबर्स लिस्ट इंटीजर डाल दिया, ये भी पैरामीटर है, और यूज़र नेम स्ट्रिंग भी पैरामीटर है, इनको हम लोग कहते हैं पैरामीटर। एंटर दबाते हैं, ये देखें ये काम हम लोगों ने जो यहाँ पे इंटीजर डिविडेंड लगाया था वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये कोड, ये हमने डेटा डाला था इधर 10, 25, 15, 30, यही हमारा डेटा जो है वो आगे जाके यूज़ जो है वो हो रहा है। तो इनको कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, जो कि हम लोग यूज़ करें, डिविडेंड को डिवाइड करना है, फिर उसके बाद ये परसेंटेज निकालनी, ये वगैरह, ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। अब हम लोग देख लेते हैं फंक्शन कंपोजिशन के बारे में, चेनिंग, कि ये चेनिंग क्या होती है। कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया हमारा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं और इसको हम लोग जो है वो कॉपी करके इस तरह कर देते हैं, ठीक है, जिससे क्या जो हमारी जो एरर आ रही है इसकी वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। और हाँ, वैसे मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, क्या आप बताएं कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वाला ज़्यादा थीम अच्छा लगता है या जो हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करते थे वो ज़्यादा थीम अच्छा है, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो ये वाला थीम यूज़ करूँ या फिर पुराना थीम अपना यूज़ करूँ, ठीक है। कमेंट में बताएं, जिसके ज़्यादा वोट्स हो गए वो मैं यूज़ कर लूँगा। तो अब ये हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया और प्राइस फ्लो डाल दी, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट डिस्काउंट डाला है कि डिस्काउंट को ये कैलकुलेट करेगा और कुछ नहीं है। ओरिजिनल हमारा जो है वो 100 होने वाला है, डिस्काउंट लगा के 86 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐड टैक्स डाल दिया, या टैक्स तो ने इसके अंदर ऐड करना है, फिर तो ने इसको फॉर्मेट कर देनी प्राइस, ठीक है। अब ये सारे जो स्टेप्स हैं एक प्राइस को निकालने के, तो इनको कहते हैं चेनिंग, कि हम ये सारे जो है चेन है, ठीक है, ये चेन यहाँ पे है, चेन यहाँ पर भी है, आप इसको फर्ज कर सकते हैं चेन यहाँ, क्योंकि इनके बगैर ये चलेगा नहीं, ठीक है। ऐड टैक्स, अब देखें ओरिजिनल ये था, डिस्काउंट करा, फिर विद टैक्स करा, ठीक है, फिर डिस्प्ले करा, ठीक है, फॉर्मेट प्राइस डाली, फिर हमने रिज़ल्ट डाला फॉर्मेट प्राइस, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। $86 आ गया, और चेन डाल के यही वो तो इधर ही आएगा क्योंकि चेन था सब कुछ, तो यह हमारा जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है इधर, इसको कहते हैं हम लोग चेनिंग। अब हम लोग आ जाते हैं आगे, पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यूज़, रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल पैरामीटर्स। नीचे आ जाओ, कोड कॉपी कर लो, ये भी हमारे पास एक जो है वो एग्जाम्पल के तौर पर ही है, लेकिन इसके अंदर हम लोग जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, जैसे कि जो है मस्ट कम बिफोर ऑप्शनल एंड रिटर्न वैल्यूज़। इसके अंदर हम लोगों ने एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाया है, क्रिएट यूज़र किया हमने, और फिर हमने यूज़र नेम डाल दिया, ईमेल डाली, रोल डाली, सारे पैरामीटर्स हमने यूज़ किए और क्रिएट आ यूज़र। इसको पहले रन करते चले,
ये हम लोगों ने रन कर लिया। हम लोगों ने यहाँ पे डेटा कहाँ डाला है, एलिस, ये आ गया यूज़र 1 और यूज़र 2। यूज़र नेम एलिस, ईमेल ये, रोल नंबर यूज़र है ये, और ये यूज़र नेम बॉब, ईमेल ये और ये। फिर हमने प्रिंट कर दिया इन दोनों यूज़र को। फिर हमने इनकी मीटिंग शेड्यूल की। बजट, इनका बजट रिव्यू ये है कि ये होना चाहिए। क्वार्टरली प्लानिंग इन्होंने ये की है, ठीक है। तो ये हमारा जो सारा था एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो आप इसको देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अपनी लास्ट चीज़, स्कोप एंड दी LEDP रूल। ये क्या चीज़ होती है? स्कोप जो है वो आपको डिफ़ाइन करता है कि वेरिएबल कहाँ एग्जिस्ट है, आप इसको कहाँ एक्सेस कर सकते हो। और जो हमारी जो LEDP है वो लोकल एंड क्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन रूल है, ठीक है। ये हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं क्या चीज़ है ये हम लोग यहाँ पे स्कोप दो तरह के होते हैं, एक लोकल स्कोप होता है साथ साथ स्कोपिक, और एक हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। इसको हम लोगों ने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको रन करते हैं। स्कोप हमें बताता है कि कहाँ वेरिएबल है। जैसे कि अब हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेशन डाला फंक्शन ए, लोकल वार आई ओनली एग्जिस्ट इनसाइड फंक्शन ए, ठीक है। कि हम लोगों ने फंक्शन डाला फंक्शन ए कि मैं फंक्शन ए के अंदर एग्जिस्ट करती हूँ, वेरिएबल के अंदर हमने लिखा और प्रिंट कर दिया। ऐसे ही फंक्शन बी के लिए किया, और दोनों को हमने जब प्रिंट किया यानी कि यूज़ किया तो वो हमें बता रहा है ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप इन दोनों को भी प्रिंट कर सकते हो तो भी यही आएगा, बस नाम बना दिया है कि ये स्कोप होता है, ठीक है। इसको हम लोग स्कोपिंग कहते हैं, ये स्कोप कहलाता है, ठीक है, बस कुछ भी नहीं है ये। अब आ जाता है ग्लोबल स्कोप। ये भी कुछ नहीं है, ये भी सिंपल चीज़ है। माई ऐप नेम डाला, वर्जन 2 डाला, और फिर ऐप नेम वर्जन डाला, और फिर रीसेट टाइप किया और ग्लोबल डाल दिया। अब ये ग्लोबल क्या करेगा, मस्ट की क्लियर ग्लोबल टू मॉडिफाई इट। कि ग्लोबल हम लोगों ने डाला कि हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ऐप नेम को। जैसे कि हमने ऐप नेम ऐप रीसेट लिख दिया, ठीक है, रीसेट हमने ऐप रीसेट लिख दिया ग्लोबल, जिससे हमारा जो है वो मॉडिफाई हो गया ये। तो ये ग्लोबल स्कोप कहलाएगा कि अब चेंज हो गया, ग्लोबली चेंज हो गया, ये ऐप रीसेट हो गया है, ठीक है। ये हमने फंक्शंस को यूज़ किया, तो ये आ गया हमारा ग्लोबल स्कोप। LEDP रूल इन एक्शन। अब हम लोग इसको जो है वो यूज़ करके देखने वाले हैं। इसको हम लोगों ने डाला, इसको हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे मैंने इस कोड को पेस्ट कर लिया, और एक्स हमने एक वेरिएबल बनाई ग्लोबल, और फिर हमने फंक्शन बनाया आउटर, फंक्शन बनाया इनर। फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन डाला, यानी कि नेस्टेड फंक्शन हो गया ये। फिर हमने इनर को यूज़ किया और आउटर एक्स को हमने डाल दिया इधर, और फिर हमने ये काम किया। अब ये क्या हुआ है हमारे साथ, हम लोगों ने यहाँ पे इनर, यानी कि इनर हमारा लोकल है, कि जो जैसे कि एक सिटी पाकिस्तान है, अब इस्लामाबाद, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद है, तो इस्लामाबाद की कुछ लोकल चीज़ें मिलती है हमें, वैसे ही इनर जो है वो लोकल है, और आउटर जो है वो एनक्लोजिंग है, इस्लामाबाद एनक्लोजिंग हो गया। और फिर जो ग्लोबल है, यानी कि पाकिस्तान या फिर आप पूरा वर्ल्ड कह लो, वो हमारे लिए मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये काम हमारा पूरा हो गया कि हमने स्कोप के बारे LEDP के बारे में भी पढ़ ली। ये हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।